ओम शांति। आज 28 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। एक होता है ड्रामा जो कि एनेक्ट उसी समय किया जाता है, उसी समय उसको प्ले किया जाता है, और एक होता है जो पहले से किया और उसको आप देख रहे हैं, जैसे फिल्म होती है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, इसमें आप सब एक्टर्स हो। जो आपने नूंद अपनी संगम युग पर बनाई, वही नूंद आप अपनी प्ले कर रहे हो। एक बार ड्रामा शूट हो जाता है, उसके बाद आप बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपको शूट करने का समय संगम पर मिला, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से बताएं, जहाँ पर आपने कह दिया कि संगम पर हमें शूट करने का समय मिला और अब हम चेंज नहीं कर सकते। इसे और स्पष्ट करें। संगम युग पर शिव बाबा जब आते हैं तो आकर के हमें ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देकर हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप इसको धारण करो, अपनाओ। और जैसा मैं अपना रोल उसमें लेना चाहती हूँ, मेरी चॉइस है। अच्छा पढ़ूंगी तो अच्छा रोल मिलेगा, कम पढ़ूंगी तो कम अच्छा रोल मिलेगा। वो चीज़ बाबा कहते हैं अभी आप संगम पर जैसा रोल प्ले करना चाहो आप कर सकते हो। आज का प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुहे राज को समझ सकते हैं? मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुहे राज है, वो दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। ये बाबा ने बताया कि मूल वतन से एक बार आत्मा आ जाती है तो वो अपना पाठ इस सृष्टि रंगमंच पर बजाती रहती है। बीच में वो वापस मूल वतन को लौटती नहीं है, क्योंकि जब हम आते हैं सृष्टि पर तो हम कुछ अपने कर्म साथ लेकर के आते हैं जो पूर्व कल्प में हमने रिकॉर्ड किए होते हैं, और उनके आधार से हम और अपने कर्म करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं। तो ये जो हमारा कार्मिक अकाउंट का चक्र बनता है, वो हमें इसी सृष्टि पर रखता है। वो वापस हम जा नहीं सकते जब तक कि वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोकर और दिवस गवाया खाकर। तो बाबा ने कहा कि ये गीत बच्चों ने सुना, अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। इस प्रकार से जो बाबा ने शिक्षा दी। अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। फिर बाबा ने यात्रा के लिए बताया कि वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। बाबा कहते हैं इसको याद भी कहते हैं, यात्रा भी कहते हैं। यात्रा इसलिए कहते हैं कि हम आत्माएं वहाँ से चलती हैं और आकर के सारे कल्प का चक्र लगा के फिर वापस जाती हैं।
याद की यात्रा भी कहते हैं। जो हम आत्माएं यहाँ से त्रिलोक की सैर करती हैं, तो बाबा कहते हैं इसको याद और यात्रा दोनों ही कहा जाता है। तो यात्रा कहें तो भी याद की यात्रा, हाँ, वो भी कह सकते हैं और याद भी कह सकते हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। तो उससे पहले जो बाबा ने बताया कि ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र बुद्धि में है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये है फिर बेहद की बातें। ये है कि परम धाम से जब हम आते हैं, डिलीवरी करते माना अपने संस्कारों को हम डिलीवर करते हैं, अपने संस्कार हम प्रदर्शित करते हैं, जो गुण विशेषताएं अंदर भरी हुई हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। बाबा ने कहा कि कोई बीमार हुआ जैसे उस हद के नाटक में, तो उनको बदल कर फिर दूसरा ऐड कर देते हैं। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें ज़रा भी अदली बदली नहीं हो सकती। ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। शरीर है और इसके द्वारा ही आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है। एक आत्मा भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करती है। वो एक मास्टर भी है, मदर भी है, फादर भी है, फ्रेंड भी है, बच्चा भी है, प्रोफेशनली देखा जाए तो कुछ और है। तो आत्मा वही है, परंतु शरीर के द्वारा अपने भिन्न भिन्न रोल्स भिन्न भिन्न बजाती है। इसमें अदली बदली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे जो कार्मिक अकाउंट आपके साथ हैं, तो वो मुझे ही क्लियर करने हैं। कोई दूसरा मेरी जगह पे आके क्लियर नहीं कर सकता उनको। इसलिए किसी भी रीति से इसकी अदली बदली होना असंभव है। फिर बाबा ने कहा, बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान हैं वही समझते हैं इसका बीज ऊपर में है, इसकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये बाबा ने बताया कि मैं हूँ त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति अर्थात त्रिदेव रचयिता, और इन तीन देवताओं के द्वारा अपना कार्य करता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का, शंकर के द्वारा विनाश का, विष्णु के द्वारा पालना का। इसीलिए मुझे करण करावनहार भी कहते हैं। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। जो बाबा ने सूक्ष्म वतन के बारे में भी बताया, मूल वतन, और किस प्रकार से आत्माएं आती हैं, और हर झाड़ में भी बाबा ने कहा हर धर्म का, सभी धर्मों का नंबरवार है। और फिर बाबा ने बताया, बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना, पुरानी दुनिया को नया बनाना। ये बाबा ने अपना प्लान बताया। फिर बाबा ने कहा, जो हमारे पहले भी बाबा बताते हैं कि सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। बाबा हम बच्चों को, बाबा डायरेक्टर है और बाबा को ड्रामा का हर पल पता है। तो बाबा बताते हैं कि कैसे पहले सतो प्रधान थे और कैसे फिर हम आकर के अभी आज श्री पढ़े। विभिन्न धर्म कब कब आए, कब कब उनकी वृद्धि हुई, क्या क्या हुआ, वो भी बाबा को पता है। बाबा वो भी बताते हैं।
तो बाबा कहते हैं मैं हूँ, डायरेक्टर होने के नाते मुझे सारे इस ड्रामा का पूरा ज्ञान है। और फिर बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। नेचुरल है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर जो इतनी शुद्ध बुद्धि भगवान ने दी, इतना अच्छा ज्ञान दिया, अगर उसका मंथन मनन चिंतन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? नेचुरल है, माया उसके ऊपर वार करेगी, माया वार करेगी तो ये हाल होगा। खिटखिट होगी, उदास होंगे, दुखी होंगे, खुशी गायब होगी। फिर हम सोचते हमारी खुशी कहाँ चली गई, हमने अपने आप ही तो गंवाई। बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, मंथन करो तो शक्ति की प्राप्ति हो, वो तो हम करते नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर माया सताती है। फिर बाबा ने कहा कि हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना ऊंच पद पाने। अकेले में जाने में बहुत ही मज़ा है, अपनी ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। फिर बाबा ने बताया कि आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। बाबा को बहुत होना रहता था कि ये छोटे बच्चों को अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा। तो बाबा ने आज याद किया छोटे बच्चों को कि छोटे बच्चों को भी ज्ञान दें, क्योंकि बच्चों के मुख से जब अच्छी बातें निकलती हैं तो बड़ों पर असर करती हैं। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या। फिर आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा की महिमा सागर है, शांति के सागर, सुख के सागर, और कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्यों में होते हैं जो बोलते रहते हैं, बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को चांस है, अभी तुम बच्चों को मौका है, जितना मर्जी पुरुषार्थ करो, फिर जब नहीं करेंगे तो अंत में कहाँ जा कर के पड़ेंगे उसको आप सोच सकते हो। तो इसलिए अभी के समय को यथार्थ रीति से यूज़ करो। बाबा ने कहा भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। तो बाबा जब कहते हैं भक्ति जास्ती नहीं की है तो उठाने वाला नहीं है, इससे क्या तात्पर्य? क्या जितनी भक्ति करते हैं उतना ही ज्ञान सुनते हैं, या जितना ज्ञान सुना है तो फिर नेक्स्ट कल्प में उतनी भक्ति करते हैं? ये बाबा केवल भक्ति काल की बात नहीं करते हैं, परंतु सतयुग से लेकर के जब हम आत्माएं आती हैं, पुराने भक्त तो हम हैं, तो पुराने भक्तों ने बहुकाल भक्ति की है। आदि से लेकर सतो प्रधान आत्माएं जो होती हैं, देवताएं, वे ही भक्ति का आरंभ करते हैं। तो उसको बाबा कह रहे हैं जिन्होंने बहुत काल से भक्ति की है, वे ही तुरंत आते हैं और समझ जाते हैं। समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है, समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। बाबा कहते हैं कभी कोई पुरुषार्थ में ऐसी बात होती है तो थको नहीं, डोंट गिव अप, करते रहो करते रहो करते रहो, अवश्य उसमें सफलता मिलेगी। मेहनत तो करनी, मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़े है। फिर बाबा ने बताया कि ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज, इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाया जाता है जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़े है। आजकल मौत
बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। बाबा कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, समय किस समय बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पता कितना समय इस शरीर में है। अंतिम घड़ी किसी की कभी भी हो सकती है। तो इस कारण से उस बात को ध्यान पर रखते हुए अपनी पढ़ाई जो है वो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से पढ़ो। और आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबा देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना। इसलिए बाबा की एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने इन बातों पर कहा था कि अपनी स्मृति में व्यर्थ प्रकार की बातें ला करके हम उनको जन्म देते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उनको हम ख़त्म भी कर देते हैं। तो बाबा कहते इतना सारा विस्तार करने की आपको आवश्यकता क्या है? क्यों अपने समर्थ स्वरूप में सदा रहो, व्यर्थ की बातों में क्यों जाते हो जबकि अनुभवी हो चुके हो? फिर बाबा ने कहा, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। यानी उन बातों में जाए ही ना, बढ़ावा ना दें। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। ये बहुत अच्छी कमाई का साधन है। बाबा कहते हैं वक्त पर सहयोग, उसका बहुत महत्व है। सहयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन अगर समय अनुसार किया है, जिस समय उसकी ज़रूरत है, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। बाबा शक्ति नगर की माताओं के लिए कहते हैं वक्त पर उन्होंने यज्ञ में सहयोग किया, तो बाबा ने उनको वायदा किया कि मैं भी बंधा हुआ हूँ तुमको सदा सहयोग देने के लिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसको हम तक अवश्य पहुँचाएं। ओम शांति।